नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आध्यात्मिक उन्नति के इस मार्ग पे मैं आपको 1% भी अगर ज्ञान दे पा रहा हूं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत क्यों पकड़ते हैं। देखिए, ये जो विषय है, ये टॉपिक है, थोड़ा डीप है और मैं कोशिश करूंगा कि अपने ज्ञान से आपको समझा पाऊं। बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में ये सवाल चलता है और आपके भी दिमाग में कमेंट में आपने कई बार पूछा है और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो उनसे भूत प्रेत फिर भी क्यों लग जाते हैं, क्यों पकड़ लेते हैं, क्यों उन्हीं के पीछे जाते हैं। देखिए, अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। ये जो कलयुग है, ये कर्म प्रधान युग है। यहां पर अत्याचार, लालच, लूट, ईर्ष्या, लोभ, ये सब चीजें ज्यादा है, क्योंकि ये सतयुग, द्वापर युग या त्रेता युग की तरीके से नहीं है। यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा हैं। यहाँ पर कुछ ही देवी देवता ऐसे हैं जो एक तरीके से जागृत हैं, बाकी सब सुप्त हैं। यहाँ पर काफ़ी आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब आप भगवान को देख सकते हैं, और वो भी आपकी श्रद्धा भक्ति जब ज़्यादा जरूरी होगी, बहुत ज़्यादा डीप होगी तब। तो कंपेयर टू जितने भी पहले के युग हैं, उसकी अपेक्षा इस कलयुग में थोड़ी सी इस रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा है। कलयुग में लोग बहुत सारे कामों में भी बिजी हैं, तो इस वक्त इस कारण के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जिसकी वजह से भी ईश्वर को लोग याद कम करते हैं। पहला कारण है कि पैसे के मामले में इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि ईश्वर को भूल गए हैं। दूसरा कारण, इतना ज़्यादा ज्ञान ले लिया है कि अपने आप को ही ज्ञानी समझ रहे हैं। तीसरा कारण है कि जीवन की भागदौड़ के कारण अपने लिए खुद भी समय नहीं है। चौथा कारण, ईश्वर पे ध्यान तो है लेकिन पूर्णता विश्वास नहीं है, मन में उथल पुथल है, ये मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा, इस गुरु को पकड़ ले तो सही है, उस गुरु को पकड़ ले तो क्या ये अच्छा कर पाएंगे। यानी दिमाग आपका जो है वो उथल पुथल मचाए हुए है। हर चीज यहां पर इंसान को जल्दी चाहिए, यानी अधैर्य है, धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से इस युग में दिक्कतें आती हैं। अब होता क्या है कि जब भी इंसान पूजा पाठ अर्चना साधना करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले तो जो भी मंत्र उसने पकड़ा, बीज मंत्र, उसको पता भी नहीं है कि ये मंत्र पूर्ण है कि नहीं है। उसने कभी ग्रंथ पढ़ना जरूरी नहीं समझा, कभी उसने पुराण पढ़ने जरूरी नहीं समझे, कभी वेद उसने नहीं पढ़ा है। कहीं से भी कोई मंत्र लिया, उसको बिना जांचे परखे उठा लिया और रटना चालू कर दिया। जब कोई भी इंसान समझा रहा है कि इस चीज को आप इस नियम से करिए, तो नियम का पालन नहीं करना और अपनी बात को ऊपर रखने के लिए हमेशा ये बोलना कि नियम की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, हर चीज में नियम की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर नियम आपके डिसिप्लिन, आपके अनुशासन को दर्शाता है। तो यही सारी चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात आती है कि किसी भी चीज में विश्वास होना। अगर आपको उस चीज में विश्वास ही नहीं है तो वो कभी भी चीज काम नहीं करेगी। और यही कारण होता है कि आपके इस आयाम में, जो मैं बता रहा हूं आपको, जहां पर भी आप बैठे हैं, ये आपका पृथ्वी का आयाम है, इसके नीचे पानी है, पाताल लोक है, नागलोक है, आपके ऊपर भूत प्रेत सबसे पहले आपके आसपास हैं, इस पृथ्वी पर भी हैं, इसके इस आयाम के भी ऊपर हैं, उसके ऊपर फिर अप्सराएं हैं, फिर गंधर्व हैं, फिर यक्षणियां हैं, फिर देवी देवता हैं, फिर भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड है। तो सबसे नजदीक जो चीज आपके पास होगी उसका आपके इर्द गिर्द घेरा ज्यादा होगा। उस इर्द गिर्द के घेरे को बचाने के लिए ही आपको भगवान के मंत्र करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, कवच करना चाहिए। मैंने अपने कई वीडियो में ये बात बोली है कि पूजा अर्चना साधना आप चाहे जो भी करें, उसके पहले दो चीजें जरूरी होती है। एक, अपने आप को बचाना, प्रोटेक्ट करना,
वो होता है सुरक्षा घेरा लगाना, और दूसरी चीज होती है हमेशा संकल्प लेना। ये दो चीजें आप किसी भी साधना या पूजा करें तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब होता क्या है कि सबसे पहले जो भी इंसान बिना सुरक्षा घेरा के कोई भी मंत्र का जाप करता है, देखिए एक बात समझिएगा, जितना ही कठिन मंत्र होगा, अगर वो बीज मंत्र है, कोई साधना है, तो उतना ही कठिन आपका परीक्षण होगा। अगर सिर्फ आप राम नाम जप रहे हैं, आप गायत्री मंत्र जप रहे हैं, आप किसी भी प्रभु का नाम ले रहे हैं, अपने गुरु का नाम ले रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे सामने वाले जो भूत प्रेत है उसको हलचल नहीं होगी। आप सिर्फ कह रहे हैं कि मुझे ईश्वर का बस साथ चाहिए, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं सब कुछ कर सकूं, तो फिर परीक्षण होगा आपका। सीधी सी बात है कि आप स्कूल का जब एग्जाम देते हैं तो वो क्वेश्चन उतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन आप जितना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, वहां पर आपका परीक्षण बहुत ज़्यादा होगा, आपको तोला जाएगा, क्योंकि आपके मायने बदल गए तो फिर चीज़ों के मायने भी बदल जाएंगे। तो ऐसे में जब भी इंसान इन शक्तियों का आह्वान करता है, पूजा पाठ करता है, तो भूत सबसे पहले हावी होते हैं। और जिसको हम कभी कभी भूत समझ लेते हैं, एक्चुअली में वो भगवानों के गण भी होते हैं। एक्चुअली भगवान के जो गण हैं वो भी भूत ही हैं एक तरीके से, है ना। उनका आप देखेंगे स्वयं भोलेनाथ के उसमें उनके जो गण हैं वो भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, राक्षस भी हैं, सब प्रकार के लोग शामिल हैं उसमें। तो कभी कभी गण भी परेशान करते हैं। इसका कारण भी होता है कि उनके अंदर डर रहता है, कहीं ये मेरे से ज़्यादा हमारे प्रभु का सच्चा भक्त ना बन जाए, या ये सच्चा है कि नहीं है, कहीं इसके अंदर धूर्तता कपट तो नहीं है कि हमारे प्रभु तक पहुंचना चाहता है। तो चीज़ें हो जाती है। तो ऐसे में इंसान जिसको भूत पकड़ते हैं उसके दो कारण होते हैं, एक उसका दिमाग कहीं और है, ईश्वर पे नहीं है, और दूसरी बात उस मंत्र पे और जिसकी वो पूजा अर्चना कर रहा उन पे भी भरोसा नहीं है, और डर लग रहा है कि मुझे कोई भूत प्रेत पकड़ लेगा। तो ऐसे में हमेशा बुरी शक्ति ऐसे इंसान को जल्दी पकड़ लेती है। और एक बात आप जान लीजिए कि आप चाहे नारायण भगवान की पूजा करें या किसी भी भगवान की पूजा करें, ऐसा नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको भूत प्रेत नहीं आएगा। मैं पहले बता देता हूं कि अगर आपके इरादे सही नहीं है, आपके कर्म सही नहीं है, आपकी पूजा पाठ का तरीका सही नहीं है, आपका पूजा में भाव नहीं है, और आपके मन में शंका है कि मंत्र काम करेगा या प्रभु काम करेंगे कि नहीं करेंगे, या इनकी पूजा छोड़ के मैं किसी और में कर दूं, तो फिर कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आस्था है तो पत्थरों में भी भगवान बसते हैं, और अगर आस्था नहीं है तो सामने प्रत्यक्ष भगवान भी आ जाएंगे तो भी आपको विश्वास नहीं होगा कि भगवान ही है कि कोई और है। तो सब हमारी सोच का ही फल होता है। इसी वजह से ऐसे लोगों को भूत प्रेत जल्दी पकड़ लेता है। तो इसके जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। हमें भाव अपना सही रखना चाहिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पे अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोग यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।